Hello everyone, a very good evening to you all. To all my viewers, to all my wonderful students and all my dear friends. I'm Avinash and I'll discuss today the concept of India as a sovereign nation. The concept that is sovereignty of India. इंडिया एज अ सोवरेन एक लड़की है जिसने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर से हमारे मैनेजमेंट डेस्क पे मैसेज किया. हर नेम इज रूपाली एंड सी आस्क्ड टू प्रिपेयर अ वीडियो ऑन सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, on the sovereign nature of India. My dear students, you all know that we got independence in the year 1947, right? In the year 1947, and we got our unique, beautiful Constitution of India, which got implemented on 26th Jan in the year 1950, right? We had prepared it fully by 26th November 1949, but it got into motion, it got into implementation by say 26th Jan next year in the year 1950. It got postponed. The reason was that Jawaharlal Nehru had hoisted the national flag, Indian Tiranga, at the river Ravi, at the river Ravi, at the banks of, say, the Ravi river. Tiranga was hoisted by then Jawaharlal Nehru, Pandit Jawaharlal Nehru, seeking for Purna Swaraj, the complete freedom. Purna Swaraj की शपथ ली गई थी और तिरंगे को फहराया गया था एट द बैंक्स ऑफ रिवर रावी. ओके, सो उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए, उस ऑस्पिशियस डे को रिमेंबर करने के लिए 26 नवंबर से पोस्टपोन हुआ 26 जैन में. तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic. उस समय ओरिजिनली सोशलिस्ट एंड सेकुलर नहीं था. सोशलिस्ट एंड सेकुलर आया by way of 42nd amendment in the year 1976. Originally 3 words were there: sovereign, democratic, republic. Okay, तो सोवरेन जो टर्म है प्रियम्बल से बोरो करके हम अभी आपको बताएंगे. प्रियम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्तावना में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सोवरेन वर्ड को मेंशन किया गया है. सोवरेन का मतलब होता है संप्रभुत्व, संप्रभुता, सोवरेनिटी. इंडिया इज अ सोवरेन नेशन. आप याद करिए माय डियर स्टूडेंट्स दैट इंडिया वाज अ स्लेव नेशन. ब्रिटिश रूल्ड अस, and prior to the Britishers, there were so many kingdoms, starting off from Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak founded Ghulam Vansh slave dynasty in the year 1206 और 1206 से लगातार 1947 के पहले तक हम लोग गुलाम देश रहे. सब लोगों ने हमारे पे राज किया, चाहे गुलाम वंश हो, स्लेव डायनेस्टी हो, खिलजी हो, तुगलक्स हो, लोधी हो. फिर उसके बाद मुगल डायनेस्टी आ गई. फिर मुगल डायनेस्टी में बाबर आ गया, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर. लास्ट एम्पेरर ऑफ मुगल डायनेस्टी वाज बहादुर शाह जफर, वाज डिपोर्टेड इन रंगून. और उसके बाद ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कब्जा कर लिए. तो इंडिया एक बहुत लंबी गुलामी की दास्तान में जकड़ा हुआ था. एक बहुत लंबी दास्तान है. सोचो यार, अभी हम लोग 75 साल आजादी के हुए हैं और हम लोग मना रहे हैं अमृत काल. आप सोचो, इससे 12 गुना ज्यादा हम लोग गुलाम रहे हैं. 2 गुना 3 गुना नहीं, 12 गुना ज्यादा. 1206 से 1947 आ गया. 700 साल तो 1906 में ही पूरा हो गया. फिर उसके बाद 41 साल, मतलब कि 741 साल हम लोग गुलाम रहे और उसके बाद हम लोग आजाद होते हैं.
तो हमें सबसे पहले भारत को लेकर के कुछ डिक्लेरेशन करना था। भारत को लेकर के पूरी दुनिया को यह बात बतानी थी कि नाउ इंडिया इज नो मोर अ स्लेव नेशन। यू कांट ट्रीट अस लाइक से अ स्लेव एंटिटी आउटफिट। अब भारत एक गुलाम देश नहीं है। आज अब हमारी पॉलिसी इंग्लैंड से क्वीन बना करके नहीं दे रही है। हमारे ऊपर कोई और राज नहीं कर रहा है। हमारे फॉरेन पॉलिसीज जो कुछ भी है, इंटरनल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ हमारे लोग ही बना रहे हैं। इंडिया नाउ इज नो मोर अंडर द क्लचेज ऑफ फॉरेन पावर। इंडिया इज अ फ्री नेशन। तो वी हैड टू असर्ट इट, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात को एक तरह से मान ली थी कि भारत एक ऐसा देश है जो कि हमेशा हमेशा के लिए गुलाम ही रहेगा। आप सोचो, हमेशा हमेशा के लिए गुलाम रहेगा। हमारे बारे में यह बात एकदम सर्टेन हो रखी थी, क्योंकि लगातार हम लोग 746 साल से गुलाम थे। तो पूरी दुनिया मान चुकी थी यह एक ऐसा देश है जिसका जन्म ही हुआ गुलामी के लिए। हमारा काम वही, हम लोग सब 4th ग्रेड का काम करते थे, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, यही सब, गाड़ी साफ करना, हमारा काम यही सब था। इंडियंस वर लुक डाउन, इंडियंस वर लुक डाउन अपॉन बाय द ब्रिटिशर्स। उनको लगता था कि ये वो सुपीरियर नस्ल के हैं, इंडियंस इंफीरियर नस्ल के हैं। उनको स्लेव, एकदम गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता था, गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो पूरी दुनिया को हमें यह असर्ट करना था, पूरी दुनिया को हमें यह बात बतानी थी कि नाउ इंडिया इज अ सोवरेन नेशन, इंडिया इज अ फ्री नेशन, इंडिया पॉलिसी इज फ्री। हमारे इंटरनल एक्सटर्नल सारे पॉलिसीज आर फ्री इन नेचर नाउ। एंड अब हमारे जो भी पॉलिसीज बनेंगे, हमारे खुद के रूलर्स जो हमारे बीच से चुन करके आए हैं वही बनाएंगे। डेमोक्रेसी है इसके बाद, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो हमारे बीच से चुन करके जो आया है वही हमारे ऊपर राज करेंगे और वही हमारे लिए लॉ बनाएंगे, वही हमारे सारे पॉलिसीज को ड्राफ्ट करेंगे। हमारी पॉलिसी क्वीन नहीं बनाएगी, रानी राजा लोग नहीं बनाएंगे, गवर्नर जनरल इंग्लैंड से आने वाला नहीं बनाएगा। हमारी पॉलिसीज फ्री पॉलिसी होगी, जो कि हम खुद बनाएंगे, जो हमारे कंट्री के इंटरेस्ट को सूट करेगा, ना कि जो इंग्लैंड के इंटरेस्ट को सूट करेगा। राइट। सोवरेंटी किसी भी चीज को लेकर के, आप मानिए, जैसे कि आप अभी इमरान खान ने कुछ समय पहले, आई थिंक 4-5 महीने 7 महीने पहले, जब वो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान में, उन्होंने एक बात बोला था कि सोवरेन का मतलब इंडिया का होना है। फॉरेन पॉलिसी क्लियर है उनकी, वो लोग किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं। वो लोग मतलब कि यूक्रेन से भी संबंध बनाए हुए हैं और रसिया से तेल भी खरीद रहे हैं। दोनों को बैलेंस किया हुआ है, अमेरिका को भी बैलेंस किया हुआ है, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारा दुश्मन देश का प्रधानमंत्री बोल रहा था, और वो पाकिस्तान के बारे में बोल रहे थे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे स्टेक होल्डर्स अलग अलग है, वहां पर पावर सेंटर्स अलग अलग है। आईएसआई अलग पावरफुल है, वो अपने आप को नंबर 1 मान रहा है। फौज, पाकिस्तानी आर्मी खुद को नंबर 1 मान रही है, प्राइम मिनिस्टर खुद को नंबर 1 मान रहा है। जो आतंकवादी संगठन है, तालिबान है, लश्कर तैयबा है, वो कह रहे हैं अरे हम कहां चले गए, हम भी नंबर 1 है, पाकिस्तान के कर्ता धर्ता हम ही है, तो हमसे पहले पूछो, पावर सेंटर हम है। ठीक है, इस कारण से उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है, उनको बहुत लोगों को खुश करना है। हमारी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। आपने सुना होगा, एस जयशंकर से सवाल पूछा गया कि आप रसिया से तेल खरीद रहे हैं, तो आप यू आर एडिंग फ्यूल टू द फायर, आप रसिया की मदद कर रहे हैं इनडायरेक्टली। एस जयशंकर ने बिल्कुल निर्भीक तरीके से उस पत्रकार की बोलती बंद कर दी। उस पत्रकार को बोला कि जितना हम तेल खरीद रहे हैं उतना तो यूरोप एक आफ्टरनून में खरीद लेता है। यूरोप बाइज द सेम अमाउंट मैग्नीट्यूड in one afternoon. So why you are having same different standard for Europe and different standard for India? तो भारत आज इस तरह से बोलने के पोजीशन में है क्योंकि भारत की पॉलिसीज क्लियर है और भारत एक सोवरेन नेशन है। अलग अलग पावर सेंटर्स नहीं है, अलग अलग कैंप्स नहीं है। अनलाइक पाकिस्तान, इंडिया इज अ कंप्लीट सोवरेन नेशन। द सोवरेंटी
आगे अगर आप चलिएगा तो एन इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री इज अनक्वेश्चनेबल एंड वी कैन नॉट कंप्रोमाइज ऑन दिस ग्राउंड, क्योंकि हमारा अस्तित्व सोवरेंटी से ही है, संप्रभुत्व से ही है। संप्रभुत्व मतलब हम खुद सफिशिएंट है, मेरी प्रभुता सफिशिएंट है अपने आप को चलाने के लिए, आपका कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, राइट। और इंडिया एक फ्री नेशन है, हम लोग अब कोई फॉरेन पावर के कंट्रोल में नहीं है। वी आर नॉट बीइंग रूल्ड बाय सम अदर फॉरेन पावर्स एंड वी आर आवर पॉलिसीज आर नॉट बीइंग क्रिएटेड एंड से distributed and manifested for the development of some other country. No, it's only for India. तो इंडिया अब एक आजाद देश है, एक आजाद स्वतंत्र देश है, और अब हम लोग किसी भी फॉरेन पावर के कंट्रोल में नहीं है। हम अब स्लेव नेशन नहीं है। अब हमारी जो संप्रभुता है वो हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, सबके ऊपर खुद की इंडिपेंडेंट है, खुद निर्भर है, किसी और का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, राइट। दिस इज द सोवरेंटी ऑफ इंडिया। जो सोवरेन का मीनिंग हमारे प्रियम्बल में दिया गया है, प्रस्तावना में दिया गया है, उसको मैं एक्सप्लेन करके और अभी के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको बताने की कोशिश की है। होपफुली यू विल लाइक द वीडियो, ओके, and you will understand the various facets of sovereignty of the country, sovereignty of India, right? So guys, stay tuned for all the legally relevant updates, for all the conceptual clarity on India's biggest law learning platform, that is on the YouTube channel of Chanakya Judicial Academy and Chanakya CLAT classes. Our classes, our coaching classes are physically available at Patna, Varanasi, Lucknow and Delhi. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Sri Ram.